वीडियो में हम आरआरबी, एनएचएम, गपत, एसबीआई, एम्स, एसएससी, आईएसआरओ, ईएसआईसीई, फार्मासिस्ट एग्जाम एमसीक्यू 1 to 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज। सो ऑप्शन ए इम्पेरियल, बी मेजरमेंट, C number, D metric. So right answer is a metric. Metric is a system which used to measure and non-official remedies. So question number second, what he said. Second number questions is dash is defined as the measurement of gravitational force which act on body dash molecular weight. Option number E, B weight, C volume, D mass. So question number 2, right answer is a B. Weight is defined as the measurement of gravitational force which acts on body. So question number 2, what say? Question number 2 says dash colored glass containers provide protection to light sensitive products. So option number A is black, B amber, C brown, D red. So right answer is amber. Amber colored glass container provides protection to the light sensitive product. Question number 4, which of the following is used for storing injectable? First, light resistant container, B multi dose containers, C aerosol containers, D single dose containers. So question number 4, right answer is B multi dose containers. ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू अ फाइनल स्टेज ऑफ सब डिवीजन इज नोन एज कटिंग, कोटिंग, मीलिंग और साइज रिडक्शन. So question number 5, right answer is D. Size reductions is known as the process in which particle size substance reduced from smaller size to final state. Okay friends, question number 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि dash is the process in which the particle size of solid substance is reduced in coarse or powdered state. A size reduction, B milling, C coating, D cutting. So question number 6, right answer is B. milling is the process जिसमें कि particle size सॉलिड सब्सटेंस इज रिड्यूस कोर्स से पाउडर स्टेट में. ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डैश इज आल्सो नोन एज अ सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासिफाइंग. किसे कहते हैं सीविंग, स्क्रीनिंग या शिफ्टिंग या क्लासिफाइंग? ऑप्शन नंबर ए मिक्सिंग, बी साइज सेपरेशन, सी मीलिंग और डी साइज रिडक्शन. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी साइज सेपरेशन इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डैश इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज प्रेजेंट इन अ गिवन पाउडर ऑफ स्पेसिफाइड वेट. ऑप्शन नंबर ए साइज सेपरेशन, बी डेंसिटी, सी सरफेस एरिया, डी पार्टिकल साइज डिस्टिलेशंस. तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी साइज डिस्टिलेशंस इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 है, इज डैश इज द प्रोसेस इन विच 2 or more ingredients are treated so that every particle of any one ingredients lie as near as possible to the particle of the other ingredients. क्या कहते हैं? एग्रीगेशंस, साइज रिडक्शंस, मिक्सिंग्स और साइज सेपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है मिक्सिंग। मिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट को ट्रीट किया जाता है सो दे पार्टिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, पॉसिबल एक दूसरे के पार्टिकल साइज नियर बाई हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि डैश आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड विथ और विदाउट नॉन विस्कस सॉलिड। सो ऑप्शन ए हैवी ऑयल्स, बी लाइट ऑयल्स, सी पेंट्स, डी लोशंस। सो ऑप्शन नंबर 10 का बी इज अ राइट। क्या है? लाइट ऑयल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 11 पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्टर्ड इज नोन एज डैश। फिल्टरेशन ए, बी फिल्टर केक, सी फिल्टर मीडियम, डी स्लरी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है स्लरी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द accumulated solid on the filter media are referred to as dash। ए फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक, सी स्लरी, डी फिल्टर रेट। 12 का राइट आंसर है फिल्टर केक। फिल्टर केक यहाँ पे आपको फिल कर देना है, फिल्टर केक। ओके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 क्या कह रहा है कि 13 says that the process of separating medicinally active constituents of plants and animal tissue with the help of selective solvent and standard procedure is termed as filtration, size separation, mixing और extractions। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सट्रैक्शंस कहते हैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन सेज दैट द अनडिजॉल्व्ड रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज टर्म एज डैश। स्लरी, एक्सट्रैक्शंस, मार्क और मेंस्ट्रियम। ओके। सो राइट आंसर क्या है इसका? मार्क, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि हमें रीड करिए। ठीक है फ्रेंड्स। द प्रोसेस ऑफ vaporizing large portion of volatile liquid resulting in a concentrated product is known as condensation, vaporization, sublimation और evaporation। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है evaporation। राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है कि डैश इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉल्यूशन इन concentrated by removing its solvent via boiling। पहला vaporization, evaporations, boiling और condensations। सो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है evaporation, बी। अब आते हैं 17 पे। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है कि डैश इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग component of liquid mixtures by means of
सप्लाइंग हीट, बॉइलिंग, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन। 17 का राइट आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर, डिस्टिलेशंस। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डैश इज द अदर नेम ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का दूसरा नाम क्या है? बॉइलिंग, फ्रैक्शन, इवापोरेशंस और कंडेंसेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है बी, फ्रैक्सिनेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्वेश्चंस है आपका, द प्रोसेस इन विच वाटर एंड अदर सॉल्वेंट आर रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस बाय अप्लाइंग हीट इज कॉल्ड डैश। इवापोरेशंस, ड्राइंग, बॉइलिंग और वेपोराइजेशंस। सो 9 का राइट आंसर है बी, ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब है क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट MCQ of pharmacist competitive exam. So removal of liquid from solids can be done either mechanically or dash, evaporation, separations, mass transfer or thermally. So thermally is a right answer. Question number 20 का D is a right answer. ठीक है फ्रेंड्स, thermally is the right answer. ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चंस बहुत आसानी से कवर किया जो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे NHM हो गया, SBI हो गया, SSC हो गया, एम्स हो गया। तो आप इस क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश a written order from a doctor to a chemist that includes instructions for preparing and dispensing medicines to patients known as, option number A, leaflet, B, prescription, C, paper. So right answer is option number B, prescription. सेकेंड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका? सेकेंड नंबर क्वेश्चंस है कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस आर आल्सो नोन एज। कंपाउंडेड प्रिस्क्रिप्शंस को भी हम दूसरे नाम से जानते हैं डैश। पहला फार्मूला ऑफिसिनालिस, दूसरा रेमेडियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तीसरा फार्मूला मैजेस्टियालिस, तीसरा रेमेडियम कोर्जेंस। तो इसका राइट आंसर आपका है फार्मूला मैजिस्टालिस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? Which one is not a pharmaceutical drugs incompatibility? So option number A, physical incompatibility, B, chemical incompatibility, C, theoretical incompatibility, and D, environmental incompatibility. So right answer C, therapeutic incompatibility. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है लिक्विफिकेशन ऑफ सॉलिड इज कैरिड आउट बाय विच टू मेथड्स? पहला, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स एंड प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टलिन वाटर, बी, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलिन वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स, सी, formation of water vapors and presence of highly temperatures, D, formation of crystalline and presence of high temperature. So right answer is formation of liquid mixtures and presence of crystalline water. Okay friends, question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है the branch of the medicines which deal with the doses or the measurement of doses is called dash। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? फर्स्ट डोजेस, बी पोसोलॉजी, सी पॉइजनोलॉजी, डी मेडिकेशन। सो राइट आंसर इज अ पोसोलॉजी। पोसोलॉजी की डिफिनेशन है फ्रेंड से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द ग्रीक वर्ड
पोसोस मीन 1 हाउ मेनी, बी doses, C how much, D single doses. So right answer is क्वेश्चन नंबर 6 का है सी हाउ मच. पोसोज मीन्स होता है हाउ मच. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, dash is defined as a uniform and dry mixture of one or more finely divided particles material known as A paste, B powder, C dust, D granules. सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है पाउडर. ठीक है, जो कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में होता है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है द सिग्निफिकेंस ऑफ डैश इज वेल नोन इन पाउडर डोजेस फॉर्म. ऑप्शन नंबर ए पार्टिकल साइज, बी स्ट्रक्चर, सी फ्लो, डी डेंसिटी. सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का है ए पार्टिकल साइज. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, सोल्यूशन सिरप सस्पेंशन एलिक्सर एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर ओरल डैश डोजेस फॉर्म. सॉलिड, बी लिक्विड, सी सेमी सॉलिड और डी सेमी लिक्विड. सो लिक्विड इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. आगे पीछे क्वेश्चंस हो गए हैं थोड़ा सेटिंग की वजह से फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज ना होएं आप और क्वेश्चंस को ध्यान से देखें. 11 क्वेश्चन है, लिक्विड प्रिपरेशन हैविंग टू फेज आर टर्म्ड एज डैश, मोनोफेसिक लिक्विड और ड्यूओफेसिक लिक्विड, सी बायोफेसिक लिक्विड, डी पोलीफेसिक लिक्विड. सो बायोफेसिक लिक्विड इज अ करेक्ट आंसर ऑफ 11 नंबर. अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच वन इज अ डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म. लिक्विड डोजेज फॉर्म का डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है. क्वेश्चन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए इजी टू स्वेलन, बी सॉल्यूशंस गेट एब्जॉर्ब इजीली, सी द ड्रग इन सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज अ सपोर्ट. सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सन. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ प्रोवाइड बाय सस्पेंशन, स्टेबिलिटी, बायोएबिलिटी, टेस्ट मास्किंग और पोटेंट ड्रग आर नॉट एडमिनिस्टर्ड एज सस्पेंशन. सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट. ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. 13 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सेज डैश डोजेज फॉर्म आर डिजाइन टू adhere to the applied surface for some time period before they are washed or they get warm of A solid, B semi solid, G gaseous, D liquid. So क्वेश्चन नंबर 13 का है राइट आंसर B सेमी सॉलिड. नंबर 14 कह रहा है विच वन इज एन एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म. ऑप्शन नंबर ए हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, B one set of action is fast, C may causes skin irritation, D too bulky to handle. सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है वन सेट ऑफ एक्शन इज फास्ट. सो बी इज अ राइट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डेंटिफेरीज आर डैश. क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए स्वीटेनिंग एजेंट्स, बी फ्लेवरिंग एजेंट्स, सी बाइंडिंग एजेंट, डी ऑल ऑफ द एबव. सो क्वेश्चन नंबर 16 इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव इज अ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, 15 पे आते हैं जो कि हमसे मिस हो गया था. क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एजेंट यूज्ड फॉर क्लींजिंग ऑफ टीथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी, गम्स,
tongue are referred to as A. Dermal, B. Toothpick, C. Dentifrice, D. Toothbrush. So राइट आंसर इज अ C. डेंटिफेरीज। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि which one is an advantage of steroid dosage form? A. Should be administered aspectly. B. Produce pain at the injection site. C. Minimize the first pass effects. D. Cannot be self administered. So 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिमाइज द फर्स्ट पास इफेक्ट्स। ओके, ऑप्शन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रिपरेशन आर डोजेस फॉर्म एडमिनिस्टर्ड अदर देन इंटरनल रूट। ए पेरेंटल, बी सॉलिड, सी सेमी लिक्विड, डी लिक्विड। सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 का है पेरेंट्रल। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डैश preparations are sterile liquid, semi solid or solid preparation containing one or more API and mean to be applied on the conjunctival secretion eyelids. So A oncologic, B orthopedic, C otology, D ophthalmic. So right answer is a D ophthalmic। क्वेश्चन नंबर 19 का डी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 लास्ट को देखते हैं क्या है। 20 कह रहा है विच वन इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन? ए इंक्रीज सेल्फ लाइफ, बी पुअर बायोबिलिटी, डी डिजॉल्व ड्रग सो इज, एंड डी नीड अ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है इंक्रीज सेल्फ लाइफ। सो फ्रेंड्स, हमने जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत, तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिएगा, डोंट मिस इट। पहले क्वेश्चन को हम टच करने वाले हैं जिसमें है आर एक्स सिंबल इज यूज्ड एज एन एक्रोनॉमी ऑफ द लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट ए ingredients, B medication, C vehicles, D recipe। so right answer is option number D recipe। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? inscription generally divided into 3 parts। first A base adjuvant vehicles, B adjuvant corrective vehicles, C base corrective vehicles, D base adjuvant और corrective। सो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ए बेस एडजुवेंट एंड व्हीकल्स। यह 3 पार्ट्स किसके हैं? इंस्क्रिप्शन के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डैश फैसिलिटेट द मिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। फर्स्ट ए सस्पेंडिंग एजेंट्स, बी वेटिंग एजेंट्स, सी इमल्सिफाइंग एजेंट्स, डी सरफेस एजेंट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इमल्सिफाइंग एजेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन द प्रिस्क्रिप्शन ingredients undergo chemical interactions a harmful products may form, this give rise to dash। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी, बी इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी, सी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, डी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी।
5 नंबर क्वेश्चंस क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 6 है, थोड़ा आगे पीछे है फ्रेंड्स, कंफ्यूज ना होए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डोज? एज, ए, बी वेट, सी सरफेस एरिया, डी टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी सरफेस एरिया। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि एन एडल्ट्स रफली वेट डैश पाउंड्स, ए 150, बी 180 एंड सी 160 एंड डी 185। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 150। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच वन इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पाउडर्स? फर्स्ट इलास्टिसिटी, बी रेसिस्टेंस, सी स्टेबिलिटी, डी थेरेपेटिक इफेक्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इज बी रेसिस्टेंस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 finally divided bulk effusion dusting insufflations dental all type of dash, A granules, B powder, C mixtures, D chemicals. So right answer is a B powder. Okay, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, which one is an advantage of liquid dosage form? A gastric irritation of the drug is reduced, B ingredients in liquid are liable to deteriorate, C transportation and storage of liquid is problematic, D growth of microorganism is supported by liquid media. So 9 का right answer is A, gastric irritation of the drugs is reduced। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपका है डैश डोजेज फॉर्म कंप्राइज ऑफ सिंगल होमोजेनियस फेज, फर्स्ट मोनोफेसिक लिक्विड, बी एक्वस लिक्विड, सी बायोफेसिक लिक्विड, डी नॉन एक्वस लिक्विड। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए मोनोफेसिक लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 1 को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय सस्पेंशन? ए वाला है ऑप्शन एक्सटेंसिव केयर इज रिक्वायर्ड, बी नीड टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक, सी प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोजेज फॉर्म, डी ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस mean affect the stability of suspension. So right answer is a C, prolonged action dosage form. Question number 2, question number 2 है आपका by adding a suitable to a suspension, डैश है, बीच में डैश है, छूट गया है, बीच में डैश है, suitable to a suspension dispersion can be enhanced, A wetting agent, B preservative, C flocculating agent, D medication. So right answer is C flocculating agent. Question number 3, question number 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच वन इज डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म? ए अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बी इजी टू अप्लाई, सी ड्रग एक्ट स्पेसिफिकली ऑन द अफेक्टेड एरिया, D may stain the close or the applied area. So right answer is option number D, may stain the close or applied area. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? The resistance of flow dash as the ointment is contained to be applied, A decrease, B increase,
C stops, D remains the same. So right answer is number 4A, decrease. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The main drawback of dash is that it is and difficult to obtain a measured amount of it. A. Tooth powder, B. toothpaste, C. tooth gel, D. none of the above. क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ए, टूथ पाउडर. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फॉर्मुलेशन ऑफ द टूथ पाउडर डज नॉट कंटेन डैश. फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? ए. मिथाइल सैलिसिलेट, बी. स्कैनिंग सोडियम, सी. एब्रेसिव सिलिका, डी. प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट. सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सी, एब्रेसिव सिलिका. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या है. व्हाट से द क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्टाइल डोजेस फॉर्म? ए. रैपिड वन सेट ऑफ एक्शन, बी. हार्मफुल इफेक्ट if the preparations contains pyrogens, C. immediate therapeutic action, D. administered in accord doses. ठीक है फ्रेंड्स, दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है, अकॉर्ड टू डोजेस. सो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी, हार्मफुल. बी क्या है? हार्मफुल अफेक्ट्स इफ द प्रिपरेशंस कंटेन पायरोजेंस. क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है द टर्म पैरेंट्रल हैज बीन derived from the Greek words para इंट्रोन विच मीन्स डैश. फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? ए. इनसाइड द इंटेस्टाइन, बी. आउटसाइड द इंटेस्टाइन, सी. अबाउट द इंटेस्टाइन, डी. अराउंड द इंटेस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी, आउटसाइड द इंटेस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 9 है which one is the disadvantage of using ophthalmic preparation? क्या डिसएडवांटेज है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का? ए. कैन बी इजिली एडमिनिस्टर्ड बाय द नर्सेज, बी. प्रोड्यूस लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट, सी. स्टे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एट द आई सरफेस, डी. सो बेटर पेशेंट कंप्लेंस. सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है सी, स्टे फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एट आई सरफेस. ठीक है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 10 इज अ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट which ask in the several type or several kinds of pharmacist competitive exam for job purpose. So क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन. ए. क्लियरिटी, बी. टॉक्सिसिटी, सी. टोनिसिटी एंड डी. विस्कोसिटी. क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी, टॉक्सिसिटी. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कवर किया कुल 10 क्वेश्चंस को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के. थैंक यू. वन है विच इज़ अ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है. ऑप्शन ए सब्सक्रिप्शन, बी इंस्क्रिप्शन, सी पोस्टक्रिप्शन, डी नॉन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पोस्टक्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग इफ समटाइम्स रिफर टू एज डैश, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है ईमेल, बी ई प्रिस्क्रिप्शन, सी ई आर एक्स, डी ई प्लान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का है बी ई प्रिस्क्रिप्शंस। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, द कंडीशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म एज को हम कहते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, बी इलेक्ट्रोलाइसिस, सी रिडक्शन, डी डिफ्यूजन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द ऑक्सीडेशंस रिएक्शंस डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। ए वेट, बी रेट ऑफ रिएक्शन, सी पीएच, डी पैकिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है पीएच। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे हमें भरना होगा पीएच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल सम मेडिकेशन सो डिक्रीज थेरापेटिक इफिशियंसी ऑन prolonged issue due to this patient on long term therapy require increased amount of dose of for getting the same therapy efficiency, the condition is known as, filling the blanks में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है सैनिडिज्म, बी है एंटागोनिज्म, सी है एक्यूमुलेशन, डी है टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर इज अ टॉलरेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समटाइम्स टॉलरेंस इज डेवलप्ड फॉर अ पार्टिकुलर ड्रग बाय सम अदर ड्रग, दिस कंडीशन इज टर्म एज, यानी कि उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ए अपोजिट टॉलरेंस, बी अल्टरनेटिव टॉलरेंस, सी रिलेटिव टॉलरेंस, डी क्रॉस टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट, क्रॉस टॉलरेंस को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिंपल कंपाउंड एंड बल्क पाउडर आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन डैश, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे हम, ए क्वालिटी, बी डेंसिटी, सी यूजेस, डी वैल्यूम। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का सी यूजेस। ठीक है, कैटेगरी बेस्ड ऑन यूजेस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट से द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है based on quality the powder as categorized as dash, filling the blanks, a bulk and divided powders, b dusting powder, dental and final divided powder, c simple compound and bulk powders, d simple bulk and divided powders। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए बल्क एंड डिवाइडेड पाउडर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्या है, इमल्सन्स एंड सस्पेंशंस आर एग्जाम्पल ऑफ डैश डोजेज फॉर्म। इमल्सन और सस्पेंशन किसका एग्जाम्पल है, किस डोजेज फॉर्म का। ए मोनोफेसिक लिक्विड, बी एक्वस लिक्विड, सी बायोफेसिक लिक्विड, डी नॉन एक्वस लिक्विड। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द राइट आंसर बायोफेसिक लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्वीटेंड स्वीटेंड हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन आर नोन एज द, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, सिरप, एलिक्सर, सी स्प्रिट, डी इंजेक्शन। सो राइट आंसर इज अ एलिक्सर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द
pharmacist competitive exam. So friends, don't miss it this video, please watch till end.